हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमबॉन्ड यूट्यूब चैनल। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सी ग्रुप बोथ आर द बॉन्डेड ईच अदर, इसकी वजह से इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा गया है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो जनरल फार्मूला है वो है RC डबल बॉन्ड O डैश OH, और इसे आप RCOOH इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो इसमें जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो लॉन्गेस्ट चेन आता है उसे जनरली हम फैटी एसिड नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर जनरली वीक एसिड एज कंपेयर टू द H2SO4, HCl, HNO3, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड आयोनाइज with the water. The pK value of the carboxylic acid is a 4 to 5, and the pK value of sulfuric acid, nitric acid, H2O, H2S sulfuric acid is 1. So the pK value of sulfuric acid, nitric acid and carboxylic acid is less as compared to the pK value of carboxylic acid. So that's why carboxylic acid is a weaker acid as compared to the sulfuric acid, nitric acid and the हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड है ड्यू टू देयर आयोनाइज इन द वाटर। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयोनाइज हो जाता है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या आता है, इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे हम जनरल रिएक्शन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपका वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। जब ये रिएक्ट करता है तो ये आयोनाइज फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन है दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट पार्ट हम ए कंसिडर करेंगे एंड सेकेंड पार्ट जो आता है उसे हम बी कंसिडर करेंगे। तो जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो तो जो बी पार्ट आता है वो आप ऊपर लिखते हो एंड ए पार्ट जो आता है वो रिएक्शन के नीचे लिखते हो। ओके, सो यहाँ पर जो के वैल्यू आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये रेंज आता है 10⁻⁴ टू 10⁻⁵। और जनरली अगर आप एसिटिक एसिड देखोगे तो उसका जो वैल्यू आ रहा है तो वो 1.74 इंटू 10⁻⁵ आता है। और इसे ही अगर आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है वो जो आयोनाइज हो रहा है, ड्यू टू द आयोनाइजेशन दे रिलीज द H+ आयंस एंड द नेगेटिव चार्ज ऑन द COO-। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पे जो RCOO है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट पार्ट आ रहा है जिसे हम ए कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर बी पार्ट क्या आ रहा है, RCOO- एंड H+। तो ये जो बी पार्ट है इसे हम एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ऊपर लिखेंगे और ये पार्ट जो आता है यहाँ पे बॉटम में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीके वैल्यू ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉल विद इन द रेंज 4 to 5 एंड द एसिटिक एसिड इज 4.76। सो पीके इक्वल्स टू -log Ka। तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट आपको स्टडी करना है जो कि जनरली पूछा जाता है कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। तो बिकॉज द लेसर द पीके, जैसे हमने ऊपर देखा कि पीके वैल्यू अगर लेस होता है तो एसिडिटी क्या होता है, ग्रेटर होता है, एंड द ग्रेटर द पीके वैल्यू द लेसर द एसिडिटी। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू आता है 4.5 एंड अल्कोहल का पीके वैल्यू आता है 14 to 16 के बीच में। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर पीके वैल्यू 4 to 5 ये क्या है, लेसर द पीके वैल्यू है, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू द अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का जो पीके वैल्यू है वो 14 to 16 के बीच में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जब ये आयोनाइजेशन होता है तो डी लोकलाइजेशन और शिफ्टिंग ऑफ द नेगेटिव चार्ज फ्रॉम वन ऑक्सीजन टू द अनदर ऑक्सीजन एंड सेपरेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ अनलाइक चेंज टू प्रोड्यूस द फॉर द ड्राइव टू आयोनाइज। तो यहाँ पे आपको जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में शिफ्टिंग ऑफ द नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आपको अल्कोहल की रिएक्शन में देखने को नहीं मिलता। तो जनरली जब कार्बोक्सिलिक एसिड जब आयोनाइज हो जाता है तो उसका जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है
उसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं रहता, वो क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है। एंड जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाता है, सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सेकेंड यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है एक फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर था वो शिफ्ट हो गया सेकेंड ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो ये जो शिफ्टिंग है, शिफ्ट टू द लेफ्ट साइड, जहाँ पे क्या हो जाता है कि पी के वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 4 to 5 के बीच में आ जाता है। लेकिन अल्कोहल जो है यहाँ पर CH3CH2OH, यहाँ पे क्या हो जाता है कि जस्ट हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो जाते हैं, शिफ्टिंग ऑफ निगेटिव चार्ज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से पी के वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है, 14 to 16 के बीच में आ जाता है। Then difference in the electronegativity between the carbon and the oxygen, this is the partial positive charge on the carboxy carbon which induce the polarization of electron in the OH bonds. Electron withdrawing effect of carbonyl group weakest hydroxy bond and the facilitate the ionization of carboxylic acid compared to the alcohol. तो ये आपको कंपैरिजन में आपको यहाँ पे पता चलता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है एज कंपेयर टू अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ मोर एसिडिक एज कंपेयर टू द अल्कोहल, यहाँ पे आपको पता चलता है। इसके अंदर और एक एसिडिटी के अंदर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे पूछते हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हो तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये जब आप ऐड करते हो तो ये एसिडिटी को बढ़ा देता है। सो एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, ये ग्रुप जब आप ऐड करते हो तो वो क्या करता है कि एसिडिटी को कम कर देता है। सो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आप ऐड करते हो तो इंक्रीज द एसिडिटी, एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब ऐड होते हैं तो डिक्रीज द एसिडिटी। सो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट में आपको बताना है कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके ऊपर जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करते हो तो उसका एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है, एंड जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड करते हो तो एसिडिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखो एक लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपको देखने को मिलेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे ऐड हुआ है, जो कि क्या कर रहा है, लेस एसिडिक दैन द कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दूसरा जो आ रहा है आपका राइट साइड में, जहाँ पे असाइल क्लोराइड फॉर्म हो गया है, जहाँ पे क्लोरीन ऐड हो चुका है, तो जो क्या कर रहा है, मोर एसिडिक दैन द एसिड। तो जो जनरली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके कंपैरेटिवली वो क्या कर रहा है, ग्रेटर एसिडिटी दिखा रहा है। तो ये एसिडिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इस तरीके से आपको उसके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जनरली लोअर मॉलिकुलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो जनरली लिक्विड इन नेचर होते हैं एंड डिसएग्रेबल ओडर होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड लोअर मॉलिकुलर वेट है, सो ये लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, एंड उसका जो ओडर है आपको एकदम से डिसएग्रेबल ओडर आपको देखने को मिलेगा। सो बॉइलिंग पॉइंट, ये लोअर मॉलिकुलर वेट आल्सो अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मॉलिकुलर वेट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस, एज सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस व्हेन द मॉलिकुलर वेट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस। एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड also available in the dimeric structure form, they form the intermolecular interaction. The carboxylic acid also interact with the water molecules, so as compared to the alcohol, ether, aldehyde and ketones, इसके कंपेरेटिवली अगर आप देखा जाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मोर वाटर सोल्यूबल है एज कंपेयर टू द अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड एंड द कीटोन ग्रुप। द आईआर वैल्यू ऑफ carboxylic functional group is 1700 to 1725, and the NMR spectra of is a delta 2 to 2.5। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप इतने पॉइंट्स भी अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। जनरली जब आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जब आप स्टडी कर रहे हो या फिर ईथर स्टडी कर रहे हो, ईस्टर स्टडी कर रहे हो या फिर अल्कोहल स्टडी कर रहे हो, तो आपको दो
तरीके के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड द केमिकल रिएक्शंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड किस तरीके से प्रिपेयर होता है ये स्टडी करते हैं, एंड द केमिकल रिएक्शंस में हम स्टडी करते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने प्रिपेयर किया है उससे हम और कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, कौन कौन से डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशंस का यूज़ करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जनरली प्राइमरी अल्कोहल एंड अल्डिहाइड ये एक मेथड देखने को मिलेगा, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। थर्ड देखने को मिलेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स एंड द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कीन एंड द मैलोनिक ईस्टर। इस तरीके के 7 रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये जो 7 रिएक्शंस है इनका यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड द अल्डिहाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, एंड अल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो क्या हो रहा है, एसिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब अगर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो तो भी वो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या फिर आप अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सो जनरली अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म अल्डिहाइड एंड अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका एक जनरल रिएक्शन तो हमने देख लिया। अब एग्जांपल देखेंगे, इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड द H2SO4। इसके साथ वो जब वो रिएक्शन शो करता है तो ये क्या करता है कि एसिटाइल्डिहाइड फॉर्म करता है। एसिटाइल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज हो जाता है सेम तो ये एसिटिक एसिड फॉर्म करता है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड द अल्डिहाइड का ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है यूज करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स रिएक्टेड विद द पोटेशियम परमैंगनेट टू फॉर्म द कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको यहाँ पर एक अल्कीन देखने को मिल रहा है, अल्कीन जहाँ पे डबल बॉन्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोलिसिस दिखा के ये डबल बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, जिसके वजह से ये जो KBnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करता है कि उसके पास के जो ऑक्सीजन्स है वो अल्काइल ग्रुप को दे देता है। तो जिसके वजह से आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है 2-ब्यूटीन। 2-ब्यूटीन को इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर अगर आप रिएक्ट करते हो तो 2-ब्यूटीन कन्वर्टेड इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो जनरल रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। थर्ड रिएक्शन आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। सो यहाँ पर वाटर एक्ट एज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर आप वाटर को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वाटर बेस की तरह एक्ट करेगा, एंड अगर आप वाटर को बेस के साथ रिएक्ट करते हो तो वाटर क्या करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे एसिटिक हाइड्रोलिसिस एंड बेसिक एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड द बेसिक हाइड्रोलिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये जो नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स के ये यहाँ पे जनरल रिएक्शन हम देख रहे हैं। तो नाइट्राइल्स के साथ अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन द प्रेजेंस नाइट्राइल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये क्या करेगा, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हुए दिखाएगा, एंड यहाँ पे आपको अमोनिया गैस रिलीज होते हुए नजर आएगा। एज सेम बेसिक कंडीशन में भी आपको सेम रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में जनरली हमें ईस्टर का मॉलिकुलर इसका ईस्टर का जो जनरल फार्मूला है वो RC+O-O-R-। ओके, तो ये जनरल फार्मूला है। ये जनरल फार्मूला जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो तो इसके ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या करता है कि अल्काइल सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके इथेनॉल फॉर्म कर देता है। तो ये जनरल रिएक्शन है, ये हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर आपको इथाइल एसीटेट, देखो यहाँ पे इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट रिएक्ट हो रहा है इन NaOH के साथ। तो NaOH के साथ ये जब ये रिएक्शन शो करता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कर रहा है, आपके इथाइल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे आपको इथेनॉल फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। रिमेनिंग पोर्शन जो बचता है सोडियम, वो क्या करता है, आपके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे CH3COONA सोडियम एसीटेट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सोडियम एसीटेट फॉर्म हुआ है इसको अगर आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो वो क्या करेगा, एसिटिक एसिड एंड HCl का क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर आता है, ईस्टर रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देन फिफ्थ रिएक्शन आता है ग्रिग्नार्ड मेथड।
इन द ग्रिग्नार्ड मेथड हम क्या करते हैं कि अल्काइल हेलाइड्स को रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम के साथ। ओके, तो ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होने के बाद ये आपको क्या करता है कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो यहाँ पे देखो आर एक्स, यहाँ पे आपको हेलाइड देखने को मिल रहा है। आर एक्स क्या हो रहा है, एम जी के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आर एम जी एक्स ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इट्स कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 12th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया हुआ है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ऐसे दो तरीके के रिएक्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखो इथाइल ब्रोमाइड क्या हो रहा है, जो आर एक्स हेलाइड का है, अल्काइल हेलाइड कहा जाता है उसे, वो रिएक्ट कर रहा है आपका मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ। तो क्या कर रहा है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म कर रहा है। और ये क्या कर रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर ये क्या कर रहा है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, प्रोपियोनिक एसिड ये आपको यहाँ पे फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका कार्बोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन। कार्बोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन में अगर आप देखोगे तो इथिलीन क्या कर रहा है, इथाइलिन क्या कर रहा है कि रिएक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4। तो ये जो H3PO4 है, जहाँ पे हम रिएक्शन जब ये फॉर्म होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन द स्टीम अंडर द प्रेशर 300 to 400 डिग्री सेल्सियस, देन ये आपको प्रोपियोनिक एसिड देगा। तो यहाँ पे जनरली आपका जो कार्बन रिएक्शन कैसे होता है, देखो इथाइलिन क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये इसके अंदर आप जो वाटर मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हो, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है कि आपके इथिलीन का ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को वो ब्रेक कर देता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो डबल बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर रहा है कि आपके इथाइल ग्रुप के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो गया कार्बोनिल ग्रुप। इस तरीके से आपको प्रोपियोनिक एसिड फॉर्म होते हुए नजर आएगा। देन लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम मैलोनिक ईस्टर। तो ये अल्काइल हेलाइड जो है मैलोनिक ईस्टर के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करते हैं। तो किस तरीके से फॉर्म करते हैं हम देखते हैं। अल्काइल हेलाइड तो डाई इथाइल मैलिनेट के साथ, ये आपका डाई इथाइल मैलिनेट है, इसके साथ वो रिएक्शन करेगा। तो जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे जो आर ग्रुप है अल्काइल हेलाइड का, वो आर ग्रुप क्या हो जाता है, अटैचड हो जाता है, सब्सटीट्यूटेड हो जाता है ऑन द मैलोनिक ईस्टर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे RCH एंड ये मैलोनिक ईस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन फर्दर हाइड्रोलिसिस आपको यहाँ पर जो कि इथाइल ग्रुप है जो कि वो यहाँ पे आपको रिमूव होते हुए नजर आएगा। देन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक हाइड्रोलिसिस होने की वजह से यहाँ पे मैलोनिक एसिड फॉर्म हो गया। एंड डाईमैलोनिक एसिड को अगर आप रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करोगे तो यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होते हुए नजर आएगा। तो ये आपका फ्रॉम मैलोनिक ईस्टर सिंथेसिस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में ये 7 मेथड्स आपको स्टडी करने हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम स्टडी करेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया है वो कार्बोक्सिलिक एसिड आप उसे रिएक्ट करके रिएजेंट्स के साथ रिएक्ट करके और दूसरे कौन कौन से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। तो पहले तो आप उसे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हो, रिएक्ट करके असाइल हेलाइड फॉर्मेशन कर सकते हो, दैन अमाइड फॉर्मेशन कर सकते हो, अनहाइड्राइड फॉर्मेशन कर सकते हो, ईस्टर फॉर्मेशन कर सकते हो। एंड ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी आप उसे परफॉर्म कर सकते हो बाय यूजिंग द डाइज़ोमीथेन एंड द आल्सो परफॉर्म reduction reaction using the aluminum hydride and also perform reduction reaction using the diborane and also alpha halogenation, ये रिएक्शन भी आप परफॉर्म कर सकते हो। सो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड इन 9 रिएक्शन के अंदर हमें स्टडी करना है। तो चलो वन बाय वन एक एक रिएक्शन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन आता है सॉल्ट फॉर्मेशन। तो सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एंड सोडियम कार्बोक्साइलेट सॉल्ट फॉर्म करता है। एकदम सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ पे NaOH का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है एंड देन रिमेनिंग जो सोडियम है यहाँ पे जाके क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। इसी प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द सोडियम कार्बोक्साइलेट एंड सेम रिएक्शन
ऑल्सो आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी कर सकते हो एंड अमोनिया के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोक्साइलेट मिलेगा, यहाँ पे सोडियम कार्बोक्साइलेट भी मिलेगा एंड अगेन अमोनियम कार्बोक्साइलेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सॉल्ट फॉर्मेशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से। सो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को आप 3 तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अमोनिया। इन 3 मेथड्स का, ये 3 रिएक्शंस का यूज़ करके आप कार्बोक्सिलिक एसिड से सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ असाइल हेलाइड। इन द फॉर्मेशन ऑफ असाइल हेलाइड आप क्या करते हो कि एसिटिक एसिड को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हो और जहाँ पे आपको एसिटाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगा। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि आपको क्लोरीनेशन की तरह नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड के ऊपर जो हाइड्रोजन आ रहा है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर HCl फॉर्म करेगा। दैन ये जो फॉस्फोरस का हाइड्रोक्सी ओ आ रहा है वो रिएक्ट करके POCl3 फॉर्म करता है एंड जो रिमेनिंग एक क्लोरीन बचता है तो वो क्लोरीन आपके एसिटाइल कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होके एसिटाइल क्लोराइड फॉर्म करता है। तो इसका ये जो जनरल रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये एग्जांपल है। और यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ आप जगह पे आप फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो या फिर सल्फोनिल क्लोराइड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सल्फोनिल क्लोराइड को ही थायोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। फॉर्मेशन ऑफ अमाइड में आप देखोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट हो रहा है अमोनिया के साथ एंड वो क्या कर रहा है, सॉल्ट फॉर्म कर रहा है एंड द फर्दर हीटिंग द यील्ड ऑफ अमाइड विल बी द ऑब्टेन। सो यहाँ पे एग्जांपल है एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनियम एसीटेट वो क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। और ये जो अमोनियम एसीटेट है अगर हीट करने के बाद रिमूव ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाता है और यहाँ पे आपको एसिटामाइड्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन फोर्थ रिएक्शन आता है फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड्स। तो अनहाइड्राइड के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ये क्या करता है कि एसिटिक अनहाइड्राइड फॉर्म करता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं और यहाँ पे रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। और जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है और इस तरीके से एसिटिक अनहाइड्राइड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। अब एसिटिक एसिड मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करके आप मिथाइल एसीटेट फॉर्म कर सकते हो। तो ये किस तरीके से होता है कि ये जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है इथेनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। मिथेनॉल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। मिथेनॉल के हाइड्रोक्सी ग्रुप का जो हाइड्रोजन है उसके साथ आप रिएक्ट करके इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करके मिथाइल एसीटेट यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। सो द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म द ईस्टर्स। तो ये एरो के ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ करना है, सल्फ्यूरिक एसिड। देन 6 नंबर का रिएक्शन आता है एस्टरिफिकेशन यूजिंग द डाइजोमीथेन। तो यहाँ पर डाइजोमीथेन क्या होता है कि मिथाइल ग्रुप के ऊपर 2 नाइट्रोजन्स ऐड होते हैं तो जिसे आप डाइजोमीथेन कहते हो। तो ये जो डाइजोमीथेन है आपके एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और ये क्या करता है, मिथाइल ईस्टर फॉर्म करता है। एग्जैक्टली सेम एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द डाइजोमीथेन, ये एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रिएक्ट टू फॉर्म अ डाईमिथाइल ईस्टर। देन 7 नंबर का रिएक्शन आ रहा है रिडक्शन विद द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपने देखा था कि अल्कोहल से हमने डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था बाय द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड उसके अपोजिट रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है रिडक्शन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल एंड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिवर्सिबल रिएक्शन ये 2 रिएक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम ईथर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या कर रहा है, अल्कोहल
फॉर्म कर रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट रिएक्शन आता है रिडक्शन विद द डाइबोरेन। बोरिक एसिड का जो बोरेन आता है बी, टू बोरेन के साथ जब ये बेंजोइक एसिड रिएक्ट करता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे वो क्या करता है, फॉर्म करता है। और जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ पे वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइन्थ रिएक्शन मेथड ऑफ अपना केमिकल रिएक्शन में, ये लास्ट का रिएक्शन आता है जहाँ पे अल्फा हैलोजिनेशन आपको स्टडी करना है। तो अल्फा हैलोजिनेशन मतलब जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके बाजू वाला फर्स्ट जो अल्काइल ग्रुप आता है, जो भी कार्बन आता है अल्काइल कार्बन आता है उसे आप अल्फा कार्बन कहते हो। तो कंसिडर करो यहाँ पे जो COOH आपको देखने को मिल रहा है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के बाजू वाला जो कार्बन आता है वो अल्फा कार्बन एंड ये क्या है आपका बीटा कार्बन। तो ये जो अल्फा हैलोजिनेशन है, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता है क्लोरीनेशन के साथ। सो क्लोरीन मतलब हैलोजेंस के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पे आपको अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो अल्फा हैलोजिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये जो देखो सेकेंड अल्फा कार्बन है वहाँ पे आपको क्लोरीन अटैच होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये हम 9 रिएक्शंस यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। एंड आपका थर्ड पार्ट जो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये जो क्वालिटेटिव टेस्ट है आप प्रैक्टिकल के अंदर इसे परफॉर्म कर चुके हो। सो कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली आइडेंटिफिकेशन के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किया जाता है। देन उसके अंदर क्या किया जाता है कि कंपाउंड को लिया जाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया जाता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाता है एंड देन उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। एसिड होने की वजह से जब वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, इवैल्यूएट हो जाता है। तो यहाँ से हमें कन्फर्म होता है कि गिवन कंपाउंड इज कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड टेस्ट कर सकते हो आप स्टेरिफिकेशन टेस्ट, जहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर आप आपका ड्रग लेके उसके मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके उसके अंदर इथाइल अल्कोहल एंड द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो। तो जैसे आप उसे ऐड करोगे फ्रेग्रेंट स्मेल आपको आएगा। तो यहाँ से भी कंफर्म होगा कि आपका कंपाउंड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। दूसरा आता है फ्लोरोसेंस टेस्ट। तो ये फ्लोरोसेंस टेस्ट में 0.1 ग्राम जो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे लेना है एंड देन उसके अंदर रेसोर्सिनॉल एंड द 0.5 ml आपको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड करना है, देन हीट करना है, मिक्स करना है, पुअर इनटू द बीकर करना है। तो यहाँ पे आपको ग्रीन फ्लोरोसेंस आते हुए नजर आएंगे। तो ये जो टेस्ट है ये आपने लैब के अंदर आप परफॉर्म कर चुके हो, तो आपको ये इजी टू अंडरस्टैंड है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अमाइड्स। तो अमाइड्स के सेम ये भी टेस्ट आप लैब के अंदर परफॉर्म कर चुके हो। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट, हाइड्रोक्सिमिक एसिड टेस्ट एंड द नाइट्रस एसिड टेस्ट, ये 3 टेस्ट। एंड फोर्थ आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड टेस्ट। ये 4 टेस्ट आप अमाइड आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हो। देन नेक्स्ट आता है ईस्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए। ईस्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए फिनोल्फथैलीन टेस्ट किया जाता है एंड हाइड्रोक्सिमिक एसिड टेस्ट किया जाता है। एंड आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो चैप्टर है इसके अंदर लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स एंड उसके यूजेस आपको यहाँ पे स्टडी करने हैं। तो यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल पेज पे इसे लिखा है। तो यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ओके, देन ये सिंथेसिस ऑफ एसीटोन, ईस्टर, सेल्यूलोज, एसीटेट एंड द पॉलीविनाइल एसीटेट, परफ्यूम, प्लास्टिक्स, डाइज एंड द फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज में इसका यूज़ किया जाता है। लैक्टिक एसिड यहाँ पे सेकेंड एसिड है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो लैक्टिक एसिड का। एंड लैक्टिक एसिड इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, केयरिंग क्यूरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, डिकंटामिनेंट फॉर द मीट प्रोसेसिंग। एंड द थर्ड एसिड आता है आपका टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो, देन उसका कार्बोनेटेड, बिकॉज ये आपको कार्बोनेट ब्यूरेज में देखने को मिलेगा। एंड एफरवेसेंट टैबलेट्स, बेकिंग पाउडर, मॉडरेंट एज अ मॉडरेंट, स्लेवरिंग मिरर एंड द टैनिक एसिड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द chalk salt एंड द इमिटिक टेस्टर यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जनरली आप यूज़ कर सकते हो एज ए लैक्सेटिव की तरह कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, जाम्स, जेलीज, नंबर ऑफ यूजेस है। देन सम एज अ सक्सेनिक एसिड के अंदर भी सक्सेनिक एसिड का स्ट्रक्चर देखो,
आपको यहाँ पे बस उसका स्ट्रक्चर करना है और उसके 2-3 यूजेस आपको करके रखने हैं। तो सक्सिनिक एसिड के अंदर मैन्युफैक्चर ऑफ द लैक्सेटिव्स, डाइज, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस फॉर एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल बेंजोएट, डाईमिथाइल थैलेट एंड द मिथाइल सैलिसिलेट। ये जो 11th एसिड्स है, सॉरी 12th बेंजाइल सैलिसिलेट, ये जो 12th एसिड्स है, ये 12 एसिड्स आपको स्टडी के लिए है। तो यहाँ पे जो ये पीडीएफ है, इसे एग्जैक्टली इस तरीके से भी अगर आप स्टडी करोगे तो भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर्स एंड यूजेस हो जाएंगे। मोस्टली ये एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।